कुर्बानियों को हमें सार्थक करना है, उनके सपनों को हमें पूरा करना है। और आने वाले 25 वर्ष में हमारा भारत कैसा हो, आने वाले 25 वर्षों के अंदर जो हमने कठिनाइयाँ सही आज़ादी के बाद में, हमें स्वास्थ्य के अभाव के अंदर, हमारी शिक्षा के अभाव के अंदर, हमारी व्यवस्थाओं के अभाव के अंदर, हमारी सुख सुविधाओं के अभाव जो हमने सहे हैं, कम से कम आने वाली पीढ़ी ना सहे। इसलिए हम सबको मिलकर काम करना है और इन आने वाले 25 वर्षों में हमारे भारत को स्थान तक पहुँचाकर हमें लेके जाना है, जिस स्थान की मनोकामना के साथ में, जिस स्थान की स्वप्न के साथ में हमारे शहीदों ने कुर्बानियाँ दी हैं। उन्होंने भी अपने आप को खपाया है, अपने आप को मिटाया है, अपने आप की कुर्बानियाँ दी हैं, फांसी के फंदे को चूमा है, अपने लिए नहीं चूमा, हमारे लिए चूमा है। हमारे लिए उन्होंने बलिदान दिया है। हमें तो केवल बलिदान नहीं देना, हमें तो केवल मेहनत करनी है, पूरी निष्ठा से मेहनत करनी है, समर्पण भाव से मेहनत करनी है, ईमानदारी से मेहनत करनी है, केवल मेहनत करनी है। उसका फल जिसको प्राप्त होगा वो हमारे वाली पीढ़ी को प्राप्त होगा। हमारी पीढ़ी सुख में रहेगी, हमारे आने वाले बच्चे, हमारे भविष्य, हमारे भारत की एक पहचान को, हमारी संस्कृति की पहचान को पूरी दुनिया के विश्व पटल पर आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इस भाव से हम सबको ये कार्य करना है। आप आए हुए सभी भक्तजनों की मैं मंगल कामना करता हूँ, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और निरंतर आप जीवन को धर्म पर चलाते हुए और धर्म की स्थापना के लिए काम करेगा। भगवान ने हमें मनुष्य इसी भाव से बनाया है कि भगवान की जो रचना है, ये भगवान का रचाया हुआ जो संसार है, भगवान तो स्वयं यहाँ पर है ही नहीं, लेकिन अपने स्वरूप के साथ साथ में एक मनुष्य बनाकर उन्हें इस धरती पर भेजा है। और आप सब जानते हैं कि भगवान ने साफ साफ कहा है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, आदि गुरु भगवान श्री शंकर ने कहा, अनेकों देवी देवताओं ने कहा है कि जो भी पृथ्वी पर जीव है वो मेरा ही अंश है, लेकिन मेरा श्रेष्ठ अगर मेरी इस पृथ्वी पर उत्पत्ति है तो वो मनुष्य है, वो मेरा ही अंश है। और इसीलिए आपको मनुष्य बनाकर भेजा कि इस व्यवस्था को आप लेकर आगे बढ़ेंगे, धर्म की स्थापना करेंगे। इसलिए मैं तो आप सबको यही इस पवित्र स्थान से मैं कहना चाहता हूँ, गुरुजनों के आशीर्वाद से, बाबा बालकपुरी जी की कृपा से, हमारे बाबा करणपुरी जी के स्नेह से, कि हमें केवल अपने धर्म की पालना करनी है। हमारा जो मूल भाव है भगवान का मनुष्य बनाने का, उस भाव के अंदर रहते हुए हमने अपने कर्म, अपनी वाणी और अपनी साधना के माध्यम से जो भी हमारे से आगे इस भविष्य में जीवन के अंदर बन पड़ेगा, वो केवल और केवल इस व्यवस्था को आगे इसी प्रकार से अच्छा बनाकर चले, इसी प्रकार से अच्छा वातावरण हमारे आसपास में हो, उसी भाव से हमें अपने जीवन यात्रा को आगे बढ़ाना है। स्वाभाविक रूप से है, हम देखते हैं कि हम अपने बच्चों के लिए अच्छा करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। हर व्यक्ति की कामना रहती है कि मैं अपने बच्चों के लिए अच्छा मकान बना के जाऊँ, अच्छी शिक्षा दिलाऊँ, उसके साथ साथ में मेरा बस चले तो मैं अच्छी नौकरी, अच्छे बिजनेस में उनको स्थापित कर दूँ। हर व्यक्ति की ये कामना रहती है, लेकिन समाज अच्छा बने, समाज में अच्छा वातावरण हो, समाज में हमारी माताएं बहनों का सम्मान हो, समाज में अगले पिछड़े की लड़ाई ना हो, समाज में सबकी समानता हो, इसके लिए क्या कोई कभी काम करता है? हमें उसके लिए भी काम करना होगा। साथ साथ में हमें अपने राष्ट्र के लिए भी काम करना होगा, अपने धर्म के लिए भी काम करना होगा, क्योंकि धर्म भी उसी प्रकार से है जिस प्रकार से मेरी पहचान मेरे माता पिता है, उसी का बड़ा स्वरूप है धर्म। अगर हमारा धर्म ही नहीं रहेगा तो हम कहाँ रहेंगे? अगर हमारे माता पिता नहीं होते तो हम अनाथ कहलाते हैं, ठीक उसी प्रकार से समाज में अगर धर्म नहीं रहेगा तो हम अनाथ कहलाएंगे। इन सभी चीज़ों की हमें स्थापना करते हुए आगे बढ़ना है। आप सब जानते हैं कि आज़ादी का अमृत महोत्सव है। अमृत महोत्सव उसको कहा जाता है कि जिसमें अमृत काल होता है। ये केवल एक प्रधानमंत्री की वाणी नहीं है, ये प्रत्येक भारतवासी की वाणी होनी चाहिए। इसमें कोई पार्टी, कोई संगठन, उनसे ऊपर उठकर ये बात है। हम सबको लगना चाहिए, जुटना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। आप सब जानते हैं कि हमारा देश युवा है। आज दुनिया में कोई देश युवा है तो वो भारत है।
और युवा का सबसे पहला कर्तव्य होता है कि वो अपने लिए। जी बाबा जी। बोलना है हाँ, आज जो पुण्यतिथि मनाई गई 13वीं, उसके ऊपर तो हर वर्ष की भांति हमारे पूज्य गुरुदेव जी हम सब लोग मिलकर उनकी पुण्यतिथि का आयोजन करते हैं। और हमारा एक ही भाव रहता है कि जिस प्रकार से पूरे जीवन भर हमारे गुरुजन जिस प्रकार से आज यहाँ पर बाबा बालक नाथ जी की पुण्यतिथि है, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से उन्होंने जीवन भर मानव समाज कल्याण के लिए, मानव जीव कल्याण के लिए, अपनी पूरी प्रकृति के उत्थान और कल्याण के लिए अपनी साधना को लगाया है, उसी क्रम को हम निरंतर आगे बढ़ाते रहे, उनको याद करते हुए उनके बताए हुए मार्ग पर निरंतर ठीक उसी प्रकार से बाबा हमारे कर्मपुरी जी महाराज निरंतर उसी कार्यक्रम को आगे बढ़ा भी रहे हैं। आप देखते होंगे कि साल भर में अनेकों कार्यक्रमों का, मैं तो मानता हूँ कि 2 दर्जन से अधिक कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं, जिसमें ब्लड डोनेशन कैंप हो, चिकित्सा शिविर के कैंप हो, अन्य क्षेत्र का कार्य हो, अन्य विभिन्न क्षेत्र के अंदर समाज की सेवा। और मैं मानता हूँ कि केवल समाज की सेवा ही नहीं, अभी जीव जंतु की सेवा के इस साधना के कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। और हम तो इनके पास में आकर यही पुण्य प्राप्ति करते हैं कि इनकी जो साधना की तपस्या है उसका फल हमें भी प्राप्त हो जाए, और इनके द्वारा किए हुए सेवा के कार्यों में हमारा भी मन उसी प्रकार से अनवरत आगे बढ़ता रहे, इनको देखकर, इनके पद चिन्हों पर चलकर, जिस प्रकार से कहते हैं कि जहाँ खुशबू होती है वहाँ पर उस पूरे वातावरण में खुशबू होती है। तो ऐसे संतों के सानिध्य में आकर हमारे मन से भी कोई ऐसा पाप ना हो, हमारे मन से भी कोई ऐसा कर्म ना हो, और इनके पास आकर हम लोग भी उसी भाव से निरंतर समाज और प्रकृति के उत्थान के लिए कार्य करते रहें। सब लोग भक्तजन यहाँ पर हर समय आते ही हैं, लेकिन आज के दिन विशेषकर यहाँ पर पूरे शहर के लोग आते हैं, और पूरे शहर के लोग बाबा का आशीर्वाद लेकर अपने जीवन को धन्य करते हुए अपने जीवन को कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ाते हैं।